नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। एक सवाल अधिकतर लोगों का रहता है, युवा भाइयों का। गुरुजी, हमें किस क्षेत्र में बड़ा फायदा होगा? गुरुजी, किस क्षेत्र में जाऊं कि मुझे सफलता मिले? वाकई में ये प्रश्न का उत्तर दे पाना ज्योतिष के अनुसार अलग हो जाता है, और कुछ आध्यात्मिक पारलौकिक विद्याओं द्वारा लोग जो बताते हैं, मेरे ख्याल से उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। जितना सटीक आपको अच्छे एस्ट्रोलाइजर आपको बता देंगे, लेकिन दुख की बात यह है कि जैसे पहले डॉक्टर थे ना, नाड़ी देख के बता देते थे तुम क्या खा के आए हो, क्या दिक्कत है, कफ, पित्त, वात में से तीन में से कौन सा बिगड़ा जिससे आपका ये रोग पनपा है। आज के डॉक्टर लाखों फीस दे के MBBS करते हैं, MD करते हैं, उसके बावजूद आप गए दिखाने तो आपको बताएंगे अच्छा ये दिक्कत है, जाओ अल्ट्रासाउंड कराओ, ECG कराओ, दुनिया भर का आपको टेस्ट कराएंगे। जब मशीनें बताएंगी आपकी रिपोर्ट इनको ये है ये, तो उस आधार पे वो ट्रीटमेंट करते हैं। यानी स्वयं का ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार एक मेडिकल स्टोर पर रहने वाला लड़का जो कक्षा 8 पास का, उसको नॉलेज रहता है बुखार में ये दे दो, इसमें ये दे दो, ये इसमें वो दे दो, उसी तरीके माइंड मत करिएगा जो डॉक्टर जन देख रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि प्राचीन विद्याओं को हम एडवांस के चक्कर में लुप्त कर दिए हैं। नाड़ी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार ज्योतिष बंधु हमारे हैं, आजकल सॉफ्टवेयर का यूज बहुत हो रहा है। प्राचीन ज्योतिष जो थी, पत्रा होता ना, पत्रा हम लोगों के यहाँ होता, शादी ब्याह देखने में हर वर्ष का एक पत्रा होता। पत्रा देखना बहुत कम लोगों को आता है। कम क्या, मुश्किल से 10 से 15% लोगों को जो सही पत्रा देख लेते हैं। अर्थात कि पत्रा का ज्ञान जिसको होगा वो आपकी एक एक बात को बता देगा, कब तुम्हारा भाग्योदय होगा, कब क्या होगा। वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए बनाता हूं कि अगर शुरू से एक एक चीज समझाऊंगा तभी आप समझेंगे, नहीं खिचड़ी हो जाएगा, जिंदगी भर बगुला भगत पहन के टलते रहोगे। तो क्या ऐसी चीज है कि अपने भाग्य के बारे में मुझे कहां सफलता मिलेगी, मुझे कहां सबसे बड़ा फायदा होगा, हम कैसे जाने? वर्षों की शोध के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। प्रैक्टिकल किया गया, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, सभी लोगों को अच्छा मिला। फिर उन्होंने उस दिशा में काम किया जो अपने जीवन में कई बार अपने कामों को बदला था, सफलता नहीं मिल रही थी, तो इस प्रयोग को उनको कराया गया। उससे जो दिशा निर्देश मिला उस पर उन्होंने काम किया, और आज पूरे 1 वर्ष हो गए वो काम पे डटे हैं और सफलता मिल रही है। तो आज वही चीज आप सभी लोगों को मैं देना चाहता हूं। आपसे निवेदन है, ये हमारे भारत की धरोहर है, हमारे सनातन संस्कृति की धरोहर है। इसे आप अपने बच्चों को भी, लोगों को भी बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपका दोनों हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपको मेरा चैनल, मेरी बातें, हमारी सोच अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑप्शन को जरूर क्लिक करें, ताकि आपको हर नई अपडेट आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वो जादुई तरीका जिससे आपको पता चलेगा आपको सबसे ज्यादा फायदा कहां से होगा। तो नमस्कार, मैं रुद्र शरण महाराज उत्तर प्रदेश अयोध्या से बताने जा रहा हूं एक चमत्कारी प्रयोग जो बहुत आसान, बहुत छोटा सा, और तत्काल आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसमें आपको अपनी राशि जानना जरूरी है, लग्न। आप किस लग्न में जन्म लिए हैं, ध्यान रखिएगा, किस लग्न में जन्म लिए हैं। वो आपकी जो राशि है वो भी आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ये तंत्रोक्त और ज्योतिष का दोनों का मिला प्रयोग है।
जिस लग्न को आपने जन्म लिया, ध्यान रखना, जैसे आपने एग्जाम्पल तुला लग्न की है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तुला वालों के लिए तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये कोई भी लग्न हो तो उसका प्रयोग ही ऐसा है। क्योंकि लग्न जो आपका होगा उसमें आप देखना कितने नंबर लिखा है। मैं अपनी सरल भाषा में बताऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव होता ना, ठीक है, वो राशियां होती हैं। तो हर भाव का अलग अलग महत्व होता है। सिर्फ लग्न को देखने का, राशि और कितने नंबर लिखे, आसानी से बता रहा हूं। उस नंबर को आप दिमाग में याद कर लीजिए, अपनी राशि जो हो उसको याद कर लीजिए। आपकी जो भी राशि हो, ध्यान रखना, आपकी जो भी राशि हो, अब जो आपका लग्न है उस लग्न को आप नोट कर लिए हैं, ठीक है। तो जो नंबर लिखा है, जो राशि लिखी है, उसको आपको 21 पान के पत्ते पर, कत्था होता, कत्था जिसे हम लोग खैर भी बोलते हैं, खैर की लकड़ी होती है, उसी से कत्था भी बनाया जाता है, उसकी छाल से। चूने में पान के ऊपर कत्था लगता है, थोड़ा सा कत्था लाना। अगर आप 21 पान नहीं ले सकते तो कम से कम 11 पान होना चाहिए, 11 पान ले लीजिए। 5 पान के ऊपर अगर आपके लग्न में 1 लिखा है तो 1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। 11 पर 1 1 1, 2 लिखा 2 2, 7 लिखा तो 7, ये लिख देना, ठीक है। और कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनते जाना। अब ये 11 जो पान के पत्ते हैं, इनको किस दिन करना है? सोमवार को करना है। सोमवार को इसको करना है। 11 पान के पत्तों को आप जाइएगा शिवालय में, ये दिन में करना है, सोमवार को सुबह नहा धो करके किसी शिवालय में जाइए, एक एक पान के पत्ते को आप शिवलिंग पर चढ़ाइए, और जो भी शिव मंत्र आता हो आप उसको आंख बंद करके 5 मिनट जाप करिए, ध्यान करके। जाप करने के बाद वो पान उठाइए, एक कटोरी ले जाना, ऐसे रख के ऐसे ऐसे करना, सारे पान, उसका जूस निकलेगा, अर्क जो निकलेगा वो ले आना। उस अर्क में थोड़ी सी रुई कॉटन को ऐसे ऐसे भिगो लेना, उसको सुखा लेना, ठीक है। सूख जाएगी तो अब आता है, किसी भी दिन इस बाती को आप एकांत कमरे में बैठिए, घी के कच्चा मिट्टी का चिराग लेना, उसके अंदर वो बाती रखना, घी डालना, और इसको जलाकर पुनः आप 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करना, और शंकर जी से प्रार्थना करना कि मुझे किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जो हो सत्य सत्य बताओ। उसके बाद इस चिराग को आप जिस बेड पर लेटते हैं उसके ठीक सामने कहीं ऐसी जगह की रात बिरात को कहीं गिरे, आग वाग ना लगे, सेफ्टी यानी थाली में या किसी ऐसी जगह कि अगर वो कल 2-4 घंटे बाद कभी कभी किसी घर में चूहे या कोई जंतु रहते गिरा देते हैं तो इससे आग लगने का डर रहता है। तो इसलिए सावधानी के साथ अपने बेड के सामने ड्रेसिंग टेबल हो, बॉक्स हो, कुछ भी हो, मेज हो, उस पर थाली ले लेना, थाली के अंदर वो चिराग रखकर लेट जाना, और लेटने के बाद ऐसे कि वो आपको दिखे, देखते रहना, चिराग को देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। जब आपका माथा यहाँ पे इसके अंदर झंझनाहट होगी, झंझनाहट होगी, तब आप सो जाना, चिराग की तरफ ध्यान मत देना, आप सो जाना, ठीक है। जैसे सोएंगे उसी समय आपको जैसे लगेगा जागृत अवस्था में मैं हूं, और कोई साधु, कोई संत आपको आकर बागंबरदारी आपको बता रहे हैं कि इस दिशा में जाइए, यहाँ से ये करिए, और पूरा आपको बताएंगे कहाँ सफलता मिलेगी। जब ये आपको पता चल जाए तब भगवान शंकर के नाम से गरीबों को कुछ जितना हो सके 10-5 रुपए या कुछ आप उसको डोनेट कर दीजिए, और या भोजन खिला दीजिए। 100% ये इतना सटीक कि कभी फेल होगा नहीं, कभी आप फ्लॉप होंगे नहीं। इसको करिए, लाभ उठाइए। किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो फोन पर संपर्क करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।